चलिए जी आरंभ करें। ओम जी। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां विसर्ग संधि प्रकरणे स्वागतम सुस्वागतम। हम जो विसर्ग संधि आज आप लोगों के सामने जो बताने जा रहे हैं, यह इतनी महत्वपूर्ण संधि है, क्या बताएं इसके बारे में। बड़े बड़े ये महत्वपूर्ण इतनी है कि इसका प्रत्येक वाक्य में प्रयोग होता है। इसकी महत्वपूर्णता सबसे पहले देखिए सूर्यकांत जी। जी। लगभग प्रत्येक वाक्य में विसर्ग संधि का यूज होना ही होना है, क्योंकि विसर्ग कहीं ना कहीं आएगा, उसको कुछ ना कुछ काम आपको करना होगा। ओके जी। जी। अच्छा, तो महत्वपूर्णता इसकी इस बात से जानी गई कि ये जो है प्रत्येक वाक्य में इसका आना निश्चित है। और सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि आज के जमाने में हम जिस जी रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग संधि को लेकर के बड़े असमंजस की स्थिति है। अर्थात विसर्ग संधि को कोई करना ही नहीं चाहता है। विद्वान से विद्वान लोग इसमें हमने व्यामोहित देखे, उन्हें विसर्ग संधि की कंडीशन क्लियर नहीं है। आज के जमाने की बात कह रहे हैं और सभी विद्वानों की नहीं कह रहे हैं। तो जी। ये विसर्ग संधि को कर लेना भी बहुत आवश्यक होता है। अर्थात ये विसर्ग के कुछ परिणाम होते हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। विसर्ग आपको इन रूपों में मिलता है तो आप व्यामोहित हो जाते हैं कि भैया ये क्या है, और विसर्ग तो आपका प्रत्येक वाक्य में आना निश्चित है। जी। तो ये हमने लगभग 10 परिणति लिखी है। इस परिणति का आधार एक तो हमने सोचा कुछ वो है, और दूसरा जो इसका मुख्य आधार है, एक संस्कृत भारती से प्रकाशित पुस्तक है संधि, जी महाबलेश्वरम भट्ट के द्वारा विरचित वह पुस्तक है। वह पुस्तक इसका आधार है। और विसर्ग संधि को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए मित्रों। आज हमने कोई सूत्र नहीं यहाँ पर दर्शाया है। आज हम पहले केवल उदाहरणों पर, कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद सूत्रों की कंडीशन में तो हम बाद में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हम दो तरीके से आपको स्वाध्याय कराते हैं, आगमन विधिनाध्ययनम और निगमन विधिनाध्ययनम। तो आज आपका प्रवेश है आगमन विधिनाध्ययनम इसमें। जी। तोला जी, तो मित्रों विसर्ग को कहीं क्या क्या हो जाता है। विसर्ग कहीं बन जाता है या, देखिए मैं आपको एक एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, ऐसे नहीं बता करके पूरा। ये विसर्ग कहीं कहीं बन जाता है या, देखते जाइए, कहीं कहीं विसर्ग यह बन जाता जी। है। का मेरा तात्पर्य क्या है, एक बार अपना तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तब इसका व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। जो ये 10 नंबर मैंने लिखा है, ये जी। सबसे लास्ट की कंडीशन बनती है। मतलब विसर्ग वो कहां बनेगा, ये तो एंड की कंडीशन में है। विसर्ग से पहले वो क्या क्या बन सकता है, वह विसर्ग किन किन रूपों को धारण कर सकता है, वो कंडीशन मैंने इससे पूर्व लिखी है। अब वो कंडीशन बनेगी कैसे कि कोई वर्ण पूर्व में रहेगा, कोई पर में रहेगा, तो ऐसे विसर्ग में विविध बदलाव आएंगे। विसर्ग तो अंतिम स्टेज है। अंतिम स्टेज का मतलब जब और कोई कार्य ना हो रहा होगा तब भाई विसर्ग कर दो, अंतिम कंडीशन ये है। जी। ठीक है, जी। हाँ हाँ, तो ये है बात की। ठीक है, तो चलिए उसके लिए खर्वसार विसर्जनीय जैसे चीजों को आप जानते हैं, तो आइए इसकी परिणति देखिए। तो पहले वो यह रह सकता है, कहीं पर वो विसर्ग होना चाहिए था वहां, लेकिन वो र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। कहीं विसर्ग होना चाहिए था कहीं सवाले स के में, कहीं सवाले स में, कहीं सवाले स के रूप में आपको परिलक्षित होगा। कहीं पर वो विसर्ग ओ जैसा रूप बन जाएगा। विसर्ग कहीं कहीं क्या बन जाएगा, ओ जैसा रूप। जैसे एक बहुत फेमस है, जी। आपने ये पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं, रामो राजमणि सदा विजयते।
रामो राजमणि सदा विजयते। तो रामो कहाँ बनेगा? बहुत सारे छात्रों को चक्कर में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं बताओ रामो रूप कहाँ बनेगा? अब राम शब्द का रामो तो कहीं बनता नहीं है। बनता क्या है? रामे तो बनता है, देखा है भैया, रामे सप्तमी में। और इन उन 21 विभक्ति में से रामो तो कहीं बनता नहीं है। तो भैया ये रामो क्या चक्कर है? ये कहाँ का रूप है? कहा ये प्रथमा का ही रूप है, क्योंकि जो राम था वो विसर्ग था, वो परिणत हो गया किसके रूप में? ओ के रूप में, क्योंकि रामो के बाद है राजमणि। ठीक है जी। तो वो आपका ओ बन सकता है। ओ के बाद यदि क ख से पहले हो जाएगा तो वो अर्ध विसर्ग बन जाएगा। यदि वो प फ से पहले हो जाएगा तो वो तब भी अर्ध विसर्ग बन जाएगा। थोड़ा इनमें क्या है, ब्राइटनेस ज्यादा आ गई है, आपको थोड़ा दिखने में ये वाले को दिक्कत हो रही होगी पापा को। खैर कोई बात नहीं, इसको आगे हम चल के सही कर देंगे। आज ये बहुत जल्दी बनानी पड़ी, सिर्फ आधे पौन घंटे में बस बना पाए इसे, सोच साच के क्या क्या लिखें। जी दिख रही है, अच्छे से दिख रही है। हाँ, उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी 9 नंबर पर कि वहां विसर्ग भी न रहेगा और इनमें से कोई अक्षर नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए क्रॉस का निशान दिया हुआ है। जी वहां कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसी भी कंडीशन आएंगी। इन कंडीशन को ध्यान रखिए, हम आपको सद्य उदाहरण देने वाले हैं, ठीक है। जी और हाँ, कहीं ऐसा भी होगा कि आपको विसर्ग दिखाई देगा, है ना। इतने रूपों में ये बदलेगा। तो कहिए सूर्यकांत जी, कितने सारे, ये तो नाना रूप धरा है, ये तो विचित्र रूप जी धारण कर लेता है। इसको पहचानना कितना कठिन है, क्यों जी? जी इसको पहचानना कठिन पड़ेगा क्या नहीं, आप बताइए। जी क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा रूप बदल रहे हैं, क्यों जी? जी जी और मैं आपको बताऊं, इसकी स्थिति प्रत्येक वाक्य में बनती है। और सबसे ज्यादा जो दुखी करता है संस्कृत पढ़ने वालों को, ये विसर्ग संधि का ही प्रकरण करता है। पर मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं, आपको कोई अब समस्या नहीं आने वाली। जो मैंने आपसे कहा था कि जो थोड़ा 5% हिस्सा बच गया है इस संधि का, तो वो यही है वो हिस्सा। जी ठीक है। जी तो आपने अभी तो देखा कि विसर्ग के 10 प्रकार के रूप। देखो, आप यह जरूरी नहीं अच संधि प्रत्येक वाक्य में प्रवृत्त हो, जरूरी नहीं अच संधि का कोई सी भी संधि। ऐसे हल संधि की कोई सी भी संधि प्रत्येक वाक्य में हो सके, निश्चित नहीं। लेकिन विसर्ग संधि के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और इस विसर्ग संधि को छात्र नहीं समझ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि इसको पढ़ाने का तरीका हमें अपने गुरुकुलों में बदलना होगा। है, हम अध्यापक लोग हैं, आप सभी भी हैं उसमें सम्मिलित। इसका अध्यापन तरीका हमें बदलना होगा। ऐसे नहीं कि केवल सूत्र स्टार्ट कर दिए, विसर्ग संधि के विसर्जनीय से सह बासरी सज स्वरूप, ये सब स्टार्ट कर दिए, इससे नहीं होने वाला है। पहले आपको उसका मौलिक चीज को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब करते हैं ये सब बात करके दूसरी स्लाइड में प्रवेश। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस स्लाइड का आधार जो है वो हमारा कुछ स्वानुभव और पुष्पा माता जी दीक्षित जी का भी एक पुस्तक है, उसको थोड़ा सा आधार बनाया है। विसर्गस्य उत्पत्ति है मूल कारण, ये थोड़ा शोध का विषय है ना। विसर्ग की उत्पत्ति में मूल कारण क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि किस शब्द को विसर्ग बनने की संभावना होती है। तो हमने जो अभी तक खोजा, आप लोग भी थोड़ा खोजेंगे, है ना। पर हमें, हमारे खोज में अभी तक आया वो है कि एक तो स को विसर्ग की कंडीशन में पहुंचता है। यहाँ पर विसर्ग की कंडीशन का मतलब यह है कि अभी जो 10 स्थितियां पढ़ी, जी तो यह स जो है उन 10 स्थितियों में पहुंच सकता है, पर अंतिम में विसर्ग इसलिए रखा कि हाँ विसर्ग की कंडीशन बनती है। तो स को विसर्ग हो सकता है ना। अर्थात हमें जो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जिन शब्दों से विसर्ग की उत्पत्ति दिखी, वो यही है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा तो आपको मिलेगा कि ये सजातः, मतलब सजातः विसर्ग, स से उत्पन्न विसर्ग मिला। ये स से उत्पन्न विसर्ग की जब हम मित्रों बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं
सु औ जस, यह जो आप अजंत पुल्लिंग में प्रत्यय पढ़ने वाले हो, सु जो विभक्ति आती है, सु का सकार है ये, सजात विसर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर सु का के सकार। सकार की बात की जा रही है। जी तो ये हमें कहीं सजात विसर्ग मिलेंगे, है ना। अच्छा, कुछ एक आध जगह ऐसा भी हो सकता है, जैसे पयस का वहां, तो वहां पर सु के सकार के अलावा भी जो प्रातिपदिक का सकार है उस संबंधी भी विसर्ग हमें मिलेंगे। ओके, तो स के साथ दो प्रकार की कंडीशन है, विभक्ति का सकार हो सकता है या किसी प्रातिपदिक का सकार वो हो सकता है। विभक्ति प्रातिपदिक क्या होते हैं, घबराइए नहीं, ये शब्द न समझ में आए तो हम आपको अजंत पुल्लिंग में अच्छे से समझा देंगे। जी ठीक है, तो स से उत्पन्न विसर्ग हमें एक तो संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। यह आप थोड़ा समझने में दिक्कत होगी हाल फिलहाल के, पर आप इसे समझ जाओगे धीरे धीरे। एक हमें र से जात विसर्ग मिलता है। र से जात विसर्ग का मतलब है जैसे पुनर, पुनर में र है ना। और जी तो इसको, ये क्या है कि ये विभक्ति का नहीं है, ये सब प्रातिपदिक का है रे। तो यहाँ पर पुनः कामः, पुनः करोति, इस प्रकार का विसर्ग मिल सकता है आपको। इसको कहा, इसको हमने लिखा है रजाता विसर्ग, रजात विसर्ग अर्थात रेप से उत्पन्न विसर्ग। जी आपको तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा है ये म जात विसर्ग, मकार से उत्पन्न आपको विसर्ग की स्थिति हो सकती है, जैसे म से जात स्थिति आपको मिली है पीछे, समा सुटी, सम के मकार को रू वगैरह हुआ, मां को वहां पर है, और जी समा सुटी में मिली थी। और कौन सूत्र था उसके बाद, पुमा खय्यम पुम परे, जी तो वहां पर आपको म जात विसर्ग की कंडीशन कुछ मिली थी। हालांकि अलग बात है, वहां वो विसर्ग नहीं बन पाया, वो विसर्ग को सकार ही हो गया वहां पर उसको, ठीक है ना। जी और एक आपको मिलेगा न जात विसर्ग। न जात विसर्ग का मतलब वही है नश्चब्द प्रसाना, नान्त पद को जहां रू वगैरह होते हैं ना, तो उधर न से उत्पन्न जी भी हो सकता है। तो हमने ये भी 4 कंडीशन खोजी है, और इसमें सबसे ज्यादा जो संभावना है वो सजात विसर्ग की संभावना है। बात आई ना समझ में आपको। जी यस, तो ये इस स्लाइड को दिखाने का बस मकसद एक ही था कि विसर्ग कौन कौन बदलता है, मतलब कौन कौन वर्ण विसर्ग के रूप में बदलने की संभावना उसकी हो सकती है। पर सबसे ज्यादा हमने नंबर 1 पर रखा है स, उसकी वो बहुत जगह उदाहरण में आता है, इसलिए उसे नंबर 1 पर रखा है। ठीक है, जी जी तो अभी तक आपने 2 चीज पढ़ी, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा कि विसर्ग 10 तरीके से बदल सकता है, और वो जो 10 तरीके हैं वो उन 4 तरीके से बन सकते हैं, मतलब वो सजात विसर्ग, रजात विसर्ग, मजात विसर्ग और न जात विसर्ग, मतलब इनसे विसर्ग की उत्पत्ति संभव है। संस्कृत साहित्य में यही है, ठीक जी है। जी हाँ, वो सबसे ज्यादा जो सामान्य नियम है वो सजात विसर्ग वाला है, ये हमने पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ कहाँ, कैसे कैसे मिलेगा, इस पर ध्यान देते हैं। तो आइए इसके लिए हम आपको स्क्रीन पर, आज हमने काफी सारे स्क्रीनशॉट लिए थे, उसके माध्यम से कुछ दर्शाने की कोशिश जी करते हैं। तो मुझे पहले ये रोटेट करना होगा। ये रोटेट नहीं हुआ ना अभी? नहीं नहीं, आप उसी में पोर्ट्रेट में। एक मिनट, इसे होना चाहिए। वो मोबाइल घुमाएंगे तो होगा। अब हो गया है ना, जी कुछ देर बाद उसको शॉर्ट लगा। हम जिनकी बात कर रहे थे अभी कि कहाँ कहाँ पर उसको विसर्ग रहता है, कहाँ सकार होता है ना, और कहाँ वो अर्ध विसर्ग बन जाता है, कहाँ जी वो ओ बन जाता है, ये 10 तरीके जो थे। जी जी हमने गीता में से, एक गीता व्याकरण नाम की पुस्तक है, वहां से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उस पुस्तक से, आपको ये दिखाने के लिए कि वो विसर्ग की वास्तविक परिणतियां कैसे कैसे होती हैं, बस ये बताने के लिए लिया है। ठीक है, जी तो चलिए हम एक एक करके, हम अभी सूत्रों को नहीं देख रहे हैं, हम पहले उदाहरणों को ही देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा,
तो प्राहुस्त्यागम पर आप गौर कीजिए, क्या है आपके सामने, प्राहुस्त्यागम। तो जी प्राहुस्त्यागम में देखिए प्राहु ऐसा विसर्ग था, लेकिन वो सकार के रूप में बदल गया, तो प्राहुस्त्यागम है ना। जी जी ये गीता के 18वें अध्याय का श्लोक था। ऐसे ही एक जगह और है गीता में, काफी जगह होगा, इन्होंने कुछ दिए हैं कि आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। तो संतुष्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जी क्या हो गया यहाँ पर, संतुष्ट मतलब वो विसर्ग सकार के रूप में बदल गया। जी ठीक है, तो ये आपने समझा अभी तक। कहीं कहीं पर वो नहीं भी बदलता है, जैसे यतयः संसित व्रताः, यतयः संसित व्रताः, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना, ये बांसुरी वाला नियम था, ये आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशश्च, आप यहां देखिए दिशश्च, जी ये आपका श्लोक है, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। गीता के 11वें अध्याय का यह श्लोक है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। तो दिशश्च, तो वहां पर दिशः च ऐसा है, तो जी वहां पर जो विसर्ग बदला है आपका, वो तालव्य शकार के रूप में बदल गया है, दिशश्च। ऐसे ही आप पढ़ते हो ना, रामश्च, जी ऐसे कई बार के जो मतलब च ऐसा आपको मिलता होगा, तो आप उसे समझ जाना। अतश्च्यवंती का भी दे रहे हैं, ये क्या है, अतश्च्यवंती। ठीक है, चलो ऐसे बदल जाएगा। चलो, और फिर आगे इन्होंने दिया है विसर्ग ओ के रूप में कहां बदलता है, इसका आप देखिएगा। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम, गीता में 10वें अध्याय में। जी जयोस्मि, जयः प्लस अस्मि, जयः विसर्ग था, लेकिन विसर्ग ओ में कैसे बदल गया, ये बदल गया। हमें आपको बदलाव दिखा रहे हैं, कैसे बदलेगा, कब कब बदलेगा, ये सब नियम हम आपको पढ़ाएंगे स्पेशली, तब वहां पर आप डिटेल जान लीजिएगा। जी ठीक है, जी जी हाँ चलिए। तो एक तो ये यहां पर बदल सकता है, ये जयोस्मी वाली संधि में। दूसरा एक हसी च वाली भी संधि है, वो वहां पर भी बदलता है, उसका उदाहरण ये आगे दे रहे हैं। क्या यहीं पर है क्या वो उदाहरण, यस। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम, समृद्धम है ना। जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ और यशो लभस्व, यश को प्राप्त करिए। तो यशो लभस्य में यशः सब यशः होना चाहिए, यशः लभस्व, यशः यशसी यशांसी, इस प्रकार किसके रूप चलते हैं। तो जी वो क्या बन गया, विसर्ग ओ और ओ के रूप में चेंज हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही आता है राजर्षयो विदु, गीता के 4थे अध्याय में है ये। तो राजर्षयो विदु क्या है, राजर्षयः प्लस विदु था, और जो आपका विसर्ग किस तरीके से परिणित हुआ, राजर्षयो विदु, ये उसको ये हुआ। ठीक है, जब हम विसर्ग की परिणति की बात करते हैं, तो उसके मूल में वो 5 चीज रहती हैं, वो 4 चीज जो आपको बताई, या तो स हो सकता है, या वो र हो सकता है, और सबसे ज्यादा कम मिलेंगे आपको म और न, वो तो गिने चुने उदाहरण है आपके सामने। ठीक जी है, जी हाँ उसकी बात की जा रही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो विसर्ग ही भाग गया, धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः, धार्तराष्ट्राः विसर्ग होना चाहिए, मतलब धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, बहुवचन है। तो धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः, यहाँ तो विसर्ग है नहीं। अभी विसर्ग कहाँ चला गया, लोप हो गया जी, आपको पता है। और कोई अनाड़ी होगा, आचार्य जी यहाँ पर ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर विसर्ग था।
हाँ, ये कैसे पता करेंगे ना, बिल्कुल, जी ये जी आचार्य बहुवचन जी। का रूप है धार्तराष्ट्राः। और ये पता कैसे होगा, आपके लिए रूप पहले तो याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि विसर्ग संधि की जब थोड़ा आपको जानकारी हो जाएगी ना, अभी तो चूंकि आप थोड़ा सा देख पा रहे हो उसे, तो आप उस नियम के अनुसार समझ जाओगे कि ये चीज पर में रहती हैं और ये चीज पूर्व में होती हैं। तब वहां पर सबसे ज्यादा आशंका ये है कि विसर्ग का लोप हो गया हो शायद। जी जी आचार्य। तो नियमों से आप पकड़ सकते हो। दूसरी बात, धृतराष्ट्र देखो, धृतराष्ट्र से धार्तराष्ट्र बना रूप। जी धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्राः, ये बहुवचन में बनेगा। जी अच्छा, धार्तराष्ट्र इस प्रकार का आकारांत तो नहीं बनेगा कहीं पर भी सातों विभक्तियों में। जी जी या जी तो धार्तराष्ट्र प्रथमांत बनेगा इस प्रकार का, है ना। तो जी इसलिए जी लगता है कि यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। और वो लोप का नियम क्या है, कैसे हुआ है, वो नियम तो हम आपको बताएंगे ही, बस सूचना ये दे रहे हैं कि विसर्गों का लोप भी हो जाता है। अभी आपको एक जगह दिखा रही है, दिखाया है, दूसरी जगह भी दिखाते हैं। जी जी और आचार्य। बहुत सारे जो विद्वान मन्या हैं वो जब चेक करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, है ना। अब तुम सब कुछ लोग पीएचडी कर चुके हो इसमें, तो वो प्रूफ रीड में क्या करते हैं, ऐसी चीजों को जबरदस्ती विसर्ग जगह लगा के ठोक देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि यहाँ तो एक संधि हो चुकी है, उसके कारण विसर्ग नहीं है। आप यदि विसर्ग लगाते हो तो वो गलती मानी जाएगी आपकी। जी जी ठीक है। हाँ, आजकल की संस्कृत में तो बहुत ऐसा कर दिया गया है कि वहां तो विसर्ग लगाओ बच्चों को समझाने के लिए आराम से, वो एक अलग कंडीशन है। जी विसर्ग लगा करके बच्चों के लिए समझाना ठीक है, लेकिन आपको जो काव्यों की भाषा मिलेगी, जो शास्त्रों की भाषा मिलेगी, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। वहां तो पूरे व्याकरण के नियमों का पालन होगा, जो आप पढ़ रहे हो इसी तरीके का। जी जी तो आपको तो वह संस्कृत समझनी है। सामान्य संस्कृत जी तो आप जानते ही, उसे तो बोले ही लोगे। तो हम तो आपको जो तैयार कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। चलो आगे जैसे बताते हैं आपको, देखो एक और, गुणाः वर्तन्ते इत्येव इति मत्वा न सज्जते। तो गुणाः वर्तन्ते ऐसा होना चाहिए था। देख रहे हो गीता के 14वें अध्याय का श्लोक। जी लेकिन विसर्ग कहां भाग गया, चला गया जी। ये तू परंतु नरा भक्त्या है ना, ठीक है चल गया। अब ऐसे ही देखिए, यही संस्पर्शजाब होगा दुख योनय एवते। तो दुख योनय बहुवचन का रूप है योनि शब्द का। दुख योनि दो अर्थात दुख से कारणम, अर्थात जो संस्पर्शजा भोग हैं वो दुख के कारण है। तो दुख योनय एवते, यहां पर क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए था। लेकिन इन संधि के नियमों के कारण विसर्ग बेचारा उड़ गया। ऐसे ही संस्पर्शजा भोगा में से भी वो विसर्ग उड़ गया, नहीं रहा। ठीक है। जी तो कहीं जी कहीं जी पर विसर्ग को हटा देना भी क्या है, संधि है। चलो ए वाली एक चीज और देख लेते हैं। ए तत्तदोषलोपो पूर्ण समास से अली सूत्र आप आगे पढ़ोगे, उसमें देखो आप देख रहे हो, एक जगह आता है गीता में कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, आता है ना। कहा यह काम हो या फिर एष क्रोध, चाहे यह क्रोध हो, ये सभी रजोगुण से उत्पन्न माने गए हैं गीता। ठीक है जी। जी तो बताइए, एषः विसर्ग होना चाहिए, तो आप तो यही रूप जानते हो ना, एषः ऐसा विसर्गांत रूप। जी 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 विसर्ग तो यहाँ भागा हुआ है, कहां चला गया जी। इन रहस्यों को वही समझेगा जो विसर्ग संधि को जानेगा। ठीक है ना, कहां चला गया आपको पता चलेगा अभी, है ना। विसर्ग संधि ज्यादा बड़ी नहीं है, 3 दिन में या 4 दिन में अधिक से अधिक समाप्त हो जाती है। बस इनके नियमों को बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। ऐसे ही आप देख रहे हो, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। सघोषो होना जो चाहिए सह, आप करते हो ना सह बालक का, जी यहाँ कहाँ चला गया, सघोष, सघोषो। और घोषों में भी देख रहे हो घोषा होना चाहिए, लेकिन वो ओ हो गया है विसर्ग को ही। जी
ठीक है। और कहीं पर वास्तविक विसर्ग भी बन जाता है खर्वसान्य विसर्जनीय के नियम से, ये कि समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा पीन निबध्यते। समः आप विसर्ग भी देख रहे हो, क्यों जी? जी तो ये सब मित्रों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विसर्ग संधि में जो आपको मिलेंगी। ठीक है, आइए अब कुछ चीज और देख लेते हैं। हमने उस पुस्तक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो संधि वाली पुस्तक है, गीता उसकी क्या कहते हैं, संस्कृत भारती वाली है ना। जी बड़ी अच्छी पुस्तक है, हम उसको बहुत जगह देखते हैं। और हम आपको एक बात सच्चाई और बता दें, संस्कृत भारती की जो ये पुस्तक है, इसमें एक संधि है, एक समासा है, एक कारकम है ना, अन्य भी कुछ प्रकाशित हैं, विद्वानों द्वारा लिखी गई, बहुत ही श्रम करके सरलता पूर्वक और बड़े डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इनको हम अपने ग्रंथ व्याकरण के पढ़ने के बावजूद भी इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जो समझाने का जो तरीका है, प्रतिपादन करने की शैली है, बड़ी ही अच्छी और सबको समझ में आने वाली शैली है। ठीक है जी। जी तो इसलिए हम तो प्रायः बहुत सारी पुस्तकों का अवलोकन करते रहते हैं कि उन मूल ग्रंथों के अलावा और भी जहां तहां जैसे जैसे कौन कौन क्या क्या है उनको भी देखते रहते हैं, चाहे वो काशी की पुस्तक हो, काशी की परंपरा की, या दाक्षिणात्य परंपरा की, या मैथिल परंपरा की, किसी की भी हो, हम सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए वो सब। चलिए, हम जिनकी आपको चर्चा किए थे, जैसे विसर्ग को सकार बन जाता है, सबसे नंबर 1 पे देखिए गुरुस्तत्र सकार हो जाता है, या फिर उसको ये तालव्य, पहले में तो दंत सकार है, दूसरे में गुरुश्च, उसको तालव्य शकार हो गया उसी विसर्ग को, और तीसरे में गुरुष्ठ, उसको मूर्धन्य शकार भी में भी बदल सकता है। ठीक है। एक है फिर बालह करोति, यहाँ पर विसर्ग भी हो सकता है और दूसरे में जिह्वामूली उपदमानी भी हो सकते हैं। ये जिह्वामूली उपदमानी को लगा नहीं सके हैं क्योंकि इनके पास कोई टेक्निक नहीं है लगाने की, आगे लगाए हैं पर इन्होंने। ऐसे ही बाला पेवती में विसर्ग भी हो सकता है, जिह्वामूली उपदमानी भी हो सकते हैं, कुप्पौ कपौचा के नियम के कारण, वो नियम आप जानते हो जी। और विसर्ग करने वाला नियम आप जानते हो, खरवसान्य और विसर्जनीय। खर और अवसान में हमेशा विसर्ग होता है, ये 2 नियम और जानते हो। तीसरा नियम और विसर्ग संधि का आप हल संधि में ही पढ़ चुके हो, विसर्जनीय से सा। यदि खर परे मिल जाए तो विसर्ग पुनः सकार में बदल जाता है, मतलब तालव्य सकार में बदल जाता है जी। तो सॉरी दंत सकार में बदल जाता है, ठीक है ना। जी और जी यदि उसी दंत सकार के बाद चवर का कोई अक्षर मिल जाए तो इस्तु लग जाता है, तब वो आपका जो है तालव्य शकार में बदल जाएगा, जो हम 3 प्रकार के साथ सकार बता रहे हैं ना। और यदि इष्टुत्व संधि की संभावना बन जाए तो वो मूर्धन्य शकार में बदल जाता है। इतने नियम आप जान चुके हो हल संधि से ही, जो कि विसर्ग संधि के ही नियम। ठीक है जी। जी जी और विसर्ग संधि भी एक प्रकार से, एक विद्वान कहते हैं कि वो तो एक हल संधि जैसी है, क्योंकि सजात विसर्ग, रजात विसर्ग, नजात विसर्ग जो आपने पढ़े थे तो वो सब हल ही ना, सबसे पहले तो प्राथम में ना। जी तो वो तो विद्वान कहते हैं 2 ही बस भेद होने चाहिए थे संधियों के, अच संधि और हल संधि है। अब चूंकि इसमें विसर्गों में कुछ अलग तरीके के काम देखे जाते हैं, इस कारण से जो पूर्ववर्ती विद्वान थे उन्होंने उनको 3 भागों में रख दिया विसर्ग संधि के रूप में। ठीक है जी। चलिए, और संधि के प्रकारों को लेकर के और बाद में चर्चा कर लेंगे, इस जब संधि प्रकरण को पढ़ा लेंगे तब। अब ऐसी देखो, बालह पिबती हो गया, ऐसे ही हरिरत्र, तो हरि अत्र होना चाहिए लेकिन वो रा में बदल गया, हरि ही अत्र, तो हरिरत्र ऐसा हो गया है वो विसर्गी। आप कहोगे भैया हरिरत्र क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा, इसको तो हम कहीं पढ़े नहीं है, ये तो कौन से कोश में आया है। हरि शब्द तो सुना है लेकिन हरिरत्र नहीं सुना, और उधर अत्र है ना। तो ऐसी चीजें छात्रों को प्रायः मोहित कर देती हैं, तो इस कारण से हमें सावधान रहना चाहिए, इसलिए व्याकरण का सेवन करना चाहिए इसके लिए। अब इसी तरीके से बाला अत्र, यहाँ पर विसर्गों का लोप आपको बता चुके हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण दिए थे गीता के, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। बाला इच्छति यहाँ पर भी लोप हो गया है, और बालो अस्ति और बालो हसती में उत्त हो गया है विसर्गों को, मतलब ओ हो गया है ना, आप ये समझे जी। तो ये 10 तरीके से जो परिणमति है ये आपको बताई,
इन्होंने यकार को 2 बार ले लिया है, अतः ये 11 हो गए हैं इनके अनुसार। हमने उसे एक तरीके का जान करके आप के समझ में अच्छे से जल्दी से आने के लिए उसे बता दिया है। तो क्या क्या होता है आप देख रहे हो, यह हो जाता है कहीं देवा य, संधि कार्यम का ये बीच बीच में देखते जाइए, बीच वाली स्थिति है संधि कार्यम की है। यह हो जाता है देवाईय को देवाईय ऐसा हो जाएगा, और वो अच्युता ऐसा हो जाएगा। कभी इक्षति को कविरिक्षति हो जाएगा, बालह च को बालश्च हो जाएगा चौथे नंबर, जी तो सकार में बदला है ना, क्योंकि आगे चवर्ग था, मतलब च्युत हो गया वहां सकार को, आप ये समझना। जी उसके बाद है शिव सुतः षडमुखा, तो शिव सुत षडमुखा, तो विसर्ग का मूर्धन सकार में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बस पर दंत सकार है, विसर्ग है जो, और दंत सकार के बाद मूर्धन सकार है तो ष्टुत हो जाता है, आप ही जान। तो शिव सुत षडमुखा हो गया। ऐसे ही छात्रा तिष्ठति है विसर्ग, वो सकार में बदल जाएगा, क्योंकि आगे जो अक्षर परे है, ये नियम भी अभी आपको बताएंगे, चिंता नहीं करें। तो छात्र तिष्ठति बन जाएगा, बाला अस्ति का बालोस्ति, छात्र करोति छात्र करोति, ये अर्ध विसर्ग। वृक्ष फलति का वृक्ष फलति, और बाला इक्षति का क्या बन जाएगा, लोप हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर इन्होंने 10वें नंबर पर वो विसर्ग लगा दी है इस किताब में, ये दूसरे जगह दूसरे बार बीच में वो थोड़ा गलत लग गए हैं, ठीक है ना। आप इनको डिलीट कर दिएगा अपने दिमाग से, क्योंकि लिखने में मिसप्रिंट हो जाती है, तो वो यहाँ हुई है, बाल इक्षति यह होना चाहिए था संधि होने के बाद, जैसा कि आपने पूर्व में भी यहाँ पर ये पढ़ा था, बाल क्या पढ़ा था, बाल इक्षति, 6वें नंबर देखिए, जी ठीक है ना जी। हाँ, तो वही है, थोड़ा वहां विसर्ग लगने से दिक्कत हो गई है उन्हें। और रघु क्षत्रिय यहाँ पर विसर्ग ही रहेगा, तो क्या आगे लोपा भी कह रहे हैं शायद इसमें, है 10वें नंबर पे लोपा भी आगे लिखा हुआ है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इसलिए तो आप पकड़ गए उस बात को, ठीक है। तो मित्रों इतनी सारी चीज है विसर्ग संधि के अंदर, जो कि आपको क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है जी। जी तो विसर्ग संधि के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को आप पढ़ोगे। तो आज हमने केवल विषय संधि की, वो विसर्ग संधि की प्रस्तावना रखी, तो विसर्ग संधि है क्या, आपको इसको पढ़ने में जिज्ञासा जगे, ठीक है जी। मैंने कुछ किताबों से यहाँ पर पंचतंत्रम से स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे, आप उन किताबों को देख लेना जहां गद्य लिखा रहता है। ये तो मैंने पद्यात्मक अभी उदाहरण आपको गीता के प्रस्तुत किए थे, पद्य गद्य में भी ये बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी करता हूं कि अब आप विसर्ग संधि को ढूंढ ढूंढ के निकाल दोगे, जहां भी आपको अपने अपने शास्त्रों में मिलेगी वहां से, ठीक है ना जी। तो सूर्यकांत जी, कुछ एक नई दिशा मिली आज की क्लास के द्वारा विसर्ग संधि को लेकर के, जी ठीक है ना। ललित मोहन पंतोला जी बताइए, सुन पा रहे हैं ललित जी? हाँ, आपके यहाँ वर्षा हो रही है शायद, है दिन से वर्षा रही है। हाँ, तो मैं आज तो शायद आपको बहुत प्रकार के डाउट होंगे, यदि कोई प्रश्न भी हो नहीं पूछ सकते हैं, हालांकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। और हमने आपको ग्रुप में वो कुछ संधि के लिंक भेजे हुए हैं, आज से बहुत पहले सर्दियों में पढ़ाए हुए थे पिछले वर्ष में। यही मैं भी सोच रहा था कि एक डाउट पूछूं, फिर सोचा कि नहीं पढ़ के समझ आ जाएगा। अच्छा अभी तो आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है, पढ़ाया पर वो आपको डाउट अर्ध विसर्ग होता है। हाँ, वो जो अर्ध विसर्ग होता है जी जी, तो कई जगह जो हमको लगता है कि विसर्ग का लोप हुआ है, तो वही अर्ध विसर्ग ही रहता है क्या वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशन अलग है, अर्ध विसर्ग की अलग है। जी इसी वही। अच्छा, दोनों में दिखता तो कुछ नहीं है हमें, है अर्ध विसर्ग का भी मैंने कहीं चिन्ह बहुत कम, रेयर, मतलब मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ, आपको ध्यान, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ ना, अर्ध विसर्ग तो विदा कर दिया इस संसार से हमारे नए नहीं दिखता है वो, बल्कि वो उच्चारण में परिलक्षित होता है। जैसे देखिए, रामः पठति कहने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन रामः पठति इस प्रकार का प्रयोग मिलता था, रामः पठति, है ना जी। तो इस प्रकार का लोग प्रयोग करते हैं,
मतलब उस विसर्ग का वो ओष्ठ उच्चारण करते हैं, पठती उपध्मानीय बोलते हैं, लेकिन जी, उसको जी। वो लिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या तो था? प्रिंटिंग वाला की प्रॉब्लम के लिए भी शायद हो सकता है ना वो, जी प्रिंट करने में भी चूंकि परेशानी होती है, वो तो अभी अभी आए हैं सब फॉन्ट और वो सारी चीजें। हाँ, प्रिंट करने में। पर पहले के विद्वानों ने, मैंने प्राचीन किताब है मेरे पास कुछ, उन्होंने लगाया हुआ है कायदे से पुराने इसका शास्त्र में मतलब। थी। तब टाइप राइटर चलता था ना, तो टाइप हाँ, राइटर में रहता रहा होगा, लेकिन रहा होगा। फॉन्ट में, फॉन्ट आने के बाद थोड़ी सी परेशानियां चालू हुई होंगी। होता और है, इनमें आपने भी रहता है। फॉन्ट भेज दिए आप जिनकी चर्चा कर रहे थे। आचार्य अच्छा, जी, हाँ जी जी सूर्यकांत जी, जी हाँ जी, होता इसलिए है कह रहा हूँ क्योंकि वेदों की टाइपिंग आज भी होती है और वेदों की टाइपिंग में कुछ भी नहीं छूटता है। हाँ सही कह रहे हैं। उसमें आज भी हमारी नहीं छूटता है। वाणी का एक एक हाँ। सिंबल फिक्स है। ये लोगों की इच्छा शक्ति ने ही छोड़ दिया है। सच बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल, होता तो है। ठीक है जी। ना। हाँ हाँ, बैकरी जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। आचार्य जी नमो नमः। नमो नमः। ये उच्चारण के समय अर्धविसर्ग और पूर्ण विसर्ग कैसे समझे, उसका उच्चारण कैसे करें? जस्ट अभी पहले करके, इसी से पहले बताया था उच्चारण करके। हाँ, राम, लेकिन कहाँ पे अर्धविसर्ग का उच्चारण करना चाहिए जब बोलते हैं संस्कृत, तो अर्ध विसर्ग के लिए कहाँ उच्चारण करना चाहिए? आपने उसका नियम जान चुकी हैं आप। कुप्पहु कपौचा, कवर्गे पवर्गे परे विसर्गस्य हाँ। अर्ध विसर्गा। अच्छा जी। कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते विसर्ग अर्ध विसर्ग में बदल जाएगा। तो जब वो अर्ध विसर्ग बनेगा तो उच्चारण वहां करिए उसका। तो वहां कर्म और क्रियापद का भी कुछ संबंध होता है क्या? इसमें जब पूरा वाक्य जब बोलते हैं, संभाषण करते हैं, अब वाक्य में तो संबंध होता है, वो अलग बात है। विसर्ग अर्ध विसर्ग से उसका क्या नहीं, लेना? वाक्य में मैं बोल रही हूँ, जब संभाषण करते हैं तो हाँ, संभाषण करते समय जो कर्म या क्रियापद है उसका विसर्ग से कोई संबंध है क्या? कर्म क्रिया का विसर्ग से साथ क्या संबंध होगा? विसर्ग अर्ध विसर्ग के साथ तो ये देखा जाता है आगे कवर्ग है, उसके परे या फिर आगे कब पवर्ग है, उसमें भी दो ही वर्ण केवल, क ख प फ। अच्छा, तो यही संबंध वहां भी देखिए लगेगा? उच्चारण करिए, जैसे रामः पठति, हाँ, वानरः खादति। तो दूसरी जो जगह मैंने जो नियम, युगात्मक का उच्चारण किया। हाँ, तो यही पूरे नियम उस पर भी लागू है, समान। अर्ध विसर्ग बोलना चाहिए। हालांकि एक अलग बात है, कुपौच कपौचा के द्वारा चकारात पक्ष में विसर्ग वाला भी रूप होता है। हमने वो अच्छा। 5 रूप पढ़े थे ना, हाँ है निरीन पाही वाले। हाँ। वो एक अलग बात है कि पक्ष में विसर्ग वाला भी रूप होता है, लेकिन अर्ध विसर्ग भी तो होता है, ये भी तो एक मत है। वही थोड़ा जानना चाहती थी क्या है। तो क और ख के परे रहते जहां आपको विसर्ग मिल जाए, आप प्रयास करिए उसको अर्ध विसर्ग ही बोलिए। उसे बोलने में ज्यादा सौकर्य है, आपकी जिह्वा को लघुता है। जी। ठीक है ना? जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्यकांत जी, आज ये प्रस्तावना ही पर्याप्त है, सूत्र कल से स्टार्ट कर देंगे। जी अब जी आप अपने दिमाग में, अब मतलब अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और आज जो पढ़ाया है इन सब विषय को थोड़ा चिंतन करिए। ये आपको विसर्ग संधि का कितना जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि विसर्ग तो हर वाक्य में प्रयोग होना है। तो वो इन रूपों में बदल जाएगा। उसके आपने देखे ना, जैसे पहले के राक्षस हुआ करते थे ना, तो वो कुछ भी रूप धारण कर लेते थे, जो चाहे वो बन जाए। तो विसर्ग भी कुछ ऐसा ही है। तो इसको आप पहचानना सीखिए दिव्य दृष्टि के द्वारा। जी जी। तो आचार्य जी, वो परसों वाला प्रश्न था जो कल बताएंगे, नहीं बताए और कहे कि आज बताएंगे, तो अच्छा, अरे रे रे, वो उसका सिर्फ यह उत्तर है कि वह जो तुक संधि होती है वो संहिता के विषय में होती है। जो छेचा वाली तुक संधि है वो संहिता के विषय में होती है। इसलिए वहां पर क्या था, जो जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे, वहां पर एक पद ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद दूसरे पद में उसका निमित्त स्थित है। उदाहरण आपको याद है क्या है वो गीता का? गुरुजी बोर्ड पर वो है ना, ब्लैक बोर्ड, उस पर समझा दीजिए। उदाहरण क्या क्या बताया था, एक बार बताओ। कृष्णा, क्या है? कृष्णा छेता ना उपपद्यते, मुझे याद आ गया है।
कृष्ण छेत्ता न उपपद्यते। हाँ, कृष्ण छेत्तुम ये था, है ना? हाँ, ये बिल्कुल कृष्ण छेत्तुम उपपद्यते, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृष्ण संबोधन का रूप है जी। और छेत्तुम कहिए जो कि वहां पर है ये। अब क्या है कि एक पद है आपका, कृष्ण संबोधन का रूप है, इसलिए एक पद है, इसकी पद संज्ञा है। जी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? छेत्तुम पद ही है। दूसरा है छेत्तुम पद, ठीक है ना? ये जो भी संधि होती है वहां होती है, उनमें संहिता होनी चाहिए। संहिता का मतलब होता है, संहिता का मतलब क्या होता है कि जहां पर पदों का निरंतर उच्चारण कर रहे हो आप, ठीक है? यहां पर संहिता नहीं है। अतः ये जो आपका 6 सूत्र है, 6ठे अध्याय का है, संहितायाम के अधिकार में आया हुआ सूत्र है, ठीक है ना? अत्यंत समीपवर्ती, बिल्कुल। तो इसलिए क्या होगा, यहां संहिता नहीं होने से तुक भी नहीं होगा। आप कहोगे कि अरे भाई आपने शिव छाया में कैसे कर दिया, है ना? अब जी। देखिए शिव छाया की स्थिति क्या है, शिव छाया, और मैंने आपको बताया है कि ये शिव संबोधन का रूप नहीं है, यहाँ समास है, ये पूरा एक पद है। शिवस्य छाया, यहाँ पर एक नस विभक्ति है षष्ठी का, उस विभक्ति का समास के कारण हो गया है लोप। तो इसलिए यहाँ पर शिव छाया वन पद है, मतलब शिव छाया मिलकर के एक पद है, क्योंकि समास होने से क्या होता है, संहिता नित्य होगी, है? जी। जी। नित्या समासे, समास में जो ये संहिता होती है वो नित्य होती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर संहिता है, अतः आपको क्या करना पड़ेगा, तुक करना ही पड़ेगा। पर वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, इसलिए यहाँ पर संहिता नहीं है। कृष्ण अलग पद है, छेत्तुम अलग पद है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संहिता नहीं है, संहिता का अभाव है। इस कारण से कृष्ण छेत्तुम उपपद्यते जो गीता में कहा है, ऐसे वाक्य सही माने जाते हैं। तो आप ऐसा समझ रहे हैं? कि जी जी, ये तो कुछ जब कोई उत्तर नहीं मिला था तो ये तो आया ही था दिमाग में कि शायद संहिता वाला कुछ बात होगा करके, लेकिन फिर ये सोचा कि अगर एक साथ बोल देंगे तो संहिता हो जाएगी, मतलब क्योंकि काल अर्ध मात्रा से ज्यादा का नहीं देंगे तो संहिता नहीं नहीं, मान ऐसा लेंगे। होता है ना, आप समझ रहे हैं कि वो ये पद अलग है, कृष्ण पद ही अलग है वस्तुतः। ऐसे थोड़ी ना हर कहीं जहां खटाखट बोल दे वहां संहिता हो गई एक साथ कहीं पर भी। उसमें ये भी ध्यान रखा है, वो संहिता के विषय में वो नियम जरूर याद रख लीजिएगा कि कहाँ संहिता नित्य होती है और कहाँ पर विवक्षाधीन होती है और कहाँ बिल्कुल भी संहिता नहीं होती है ना? वो नियम आप जान लेना, जो है एक श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध, जो है आपको पुस्तकों में मिल जाएगा, संहिता पदे नित्या इत्यादि वाला, ठीक है? जी। चलो आप समझ गए होंगे इसको। ऐसे आपको मिले तो आपको कहाँ क्यों नहीं करना है, तो वहां क्यों नहीं बीच में च रहेगा, इसका यही कारण होता है, ठीक है जी? जी। तो चलिए आज का पाठ यही समापन करते हैं फिर, ओके जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ नमो रात्रि। नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या होगा?